और अब बात करेंगे जन्नत में जल प्रलय की। जी हां, कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है, लेकिन भयंकर बाढ़ ने इस खूबसूरत प्रदेश को जन्नत से जहन्नुम बना दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर आजादी के बाद से आई सबसे भयानक बाढ़ से दो चार हो रहा है। इस वक्त श्रीनगर शहर में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। पूरा शहर पानी से लबरेज है। दक्षिण कश्मीर की हालत और ज्यादा खराब है। करीब 2500 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है, जबकि करीब 500 गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के हालात का जायजा लिया। बर्बादी के हालात देखकर उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया। जम्मू में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक यहाँ 138 लोगों की बारिश और बाढ़ से मौत हो चुकी है। वैष्णो देवी यात्रा रुकी हुई है। जम्मू कटरा रेल मार्ग भी बंद है। सेना ने अब तक करीब 15,000 लोगों को बचाया है। सेना की 130 कॉलम राहत में जुटी हुई है। एयरफोर्स के 25 हेलीकॉप्टर और 7 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। यहां पर मदद में जुटे हुए हैं। सरकार ने 150 नाव जम्मू कश्मीर भेजी है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। हालात जम्मू में भी कम खराब नहीं। जम्मू के उधमपुर, रियासी, पुंछ और राजौरी में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जम्मू के सांबा और अखनूर सेक्टर में बाढ़ के चलते लगभग 30 बॉर्डर चौकियां बह गई हैं। उधमपुर के पंचेरी इलाके में भूस्खलन के चलते 60 घर तबाह हो गए हैं। करीब 40 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें से कई के शव बरामद किए गए हैं। तबाही जहाँ जहाँ पर हुई है उसका पता अभी लगना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था। लगातार बारिश के चलते वहाँ पर कई टावर वहाँ पर गिर गए थे, पोल वहाँ पर जो थे बिजली के वो गिर गए थे। लेकिन अभी आस्ता आस्ता पता लगना शुरू हो गया कि कहाँ कहाँ पर तबाही हुई है, और सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर जा रही हैं रेस्क्यू करने के लिए। बाढ़ की वजह से मां वैष्णो देवी की यात्रा भी रुकी हुई है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। श्री शक्ति एक्सप्रेस को रामनगर स्टेशन पर ही रोक दिया गया। उधमपुर और कटरा कोई भी ट्रेन नहीं जा सकी। इससे जम्मू स्टेशन पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। ये श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो शुक्रवार 5 तारीख को दिल्ली से चली थी, बिल्कुल राइट टाइम पे चली थी और जम्मू तक ये राइट टाइम पे थी। उसके बाद हम लोगों को 5 बजे के आसपास रामनगर स्टेशन पे लाके छोड़ दिया। 2 दिन से ट्रेन में फंसे हुए हैं और इन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रेन टर्मिनेट हो गई है और हमें कोई उचित जानकारी दे नहीं रहे हैं कि क्या करना है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर में आई भयावह बाढ़ का जायजा लिया। पीएम ने राज्य को 1000 करोड़ की और मदद देने का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा करार दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहाय देने की मैंने घोषणा की है। इस बीच अच्छी खबर है कि बारिश रुकी है। उम्मीद की जा रही है कि हालात जल्द बेहतर होंगे। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी था वो अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ JNK में है, जो कि फर्दर मूव करेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड, और जो लो प्रेशर एरिया जो पंजाब और उसके आसपास में बना हुआ था वो भी अब वीक हो चुका है। ऑपरेशन सहायता और ऑपरेशन राहत के तहत सेना आगे बढ़ करके आए हैं और साथ ही साथ हमारा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, ग्रेफ के लोग और इंजीनियर रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी के इंजीनियर प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से भी जम्मू कश्मीर की मदद की अपील की। राहत और बचाव के काम में सेना, एनडीआरएफ के अलावा वायुसेना भी जुटी है। सेना और वायुसेना के करीब 10,000 जवान राहत के काम में जुटे हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं। सरकार ने एनडीआरएफ के 5 और कॉलम राहत के लिए भेजी है। 70 नाव और भेजी गई हैं। नाव, रेस्क्यू टीम, डाइवर्स और राहत के लिए तमाम जरूरी सामान भी भेजे गए हैं। वायुसेना के बाहर AN-32, 4 IL-76, 5 C-130J विमान राहत में जुटे हैं। इनके अलावा 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी राहत के काम में लगाया गया है। About 1,400 to 500 people are under the care of the army in various camps and they are being taken care of.
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में आई भयानक बाढ़ की तुलना पिछले साल की केदारनाथ त्रासदी से की है। हालांकि राज्य सरकार लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन राहत का काम अभी बहुत पीछे है। जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। पवन शर्मा के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7। IBN 7 कश्मीर में बाढ़ के कहर और उससे बेहाल लोगों की हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। अगर आप भी बाढ़ का शिकार हुए हैं तो आप अपना अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। अपनी तस्वीर या वीडियो आप हमें editor@ibnkhabar.com पर ईमेल कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर पर भी हमें इसे भेज सकते हैं @IBN खबर के साथ इसको टैग कर सकते हैं। हम आपकी तस्वीरों को IBN 7 पर दिखाएंगे। और इस वक्त फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं जम्मू में, हमारे साथ जम्मू से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा। पवन, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी पिछले 50 घंटे से बारिश तो यहाँ पर रुकी हुई है। ये थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। वहाँ से जो खबरें अभी आना शुरू हुई हैं, टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं लेकिन रास्ते नहीं है। हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर NDRF और सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पहुँच रहे हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जिनका अभी कोई पता नहीं चल पाया। लैंडस्लाइड के चलते कई गाँव जो है मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कितने लोग मरे हैं उसका कोई डाटा भी सरकार के पास अभी तक नहीं है। पवन, बिल्कुल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, राहत बचाव का काम चल रहा है, सेना के जो जवान हैं वो भी वहां पर मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये राहत बचाव का काम जो है ये नाकाफी साबित हो रहा है इस आपदा के आगे? बिल्कुल, देखिए, इतनी बड़ी जो आपदा यहाँ पर आई है उसमें राहत कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहा है। लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टरों के जरिए वहाँ पर टीमों को भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे उधमपुर का पंचायरी इलाका है, पुंछ का LOC से सटा इलाका है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रोड सारे बह गए हैं, पुल सारे टूट गए हैं, वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर तो जा रहे हैं लेकिन लैंड नहीं हो पा रहे और ऊपर से लोगों को सामान वहाँ से दिया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पर एक बेस कैंप बनाया गया है जहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट से लोगों के लिए सामान भेजा जा रहा है। कश्मीर भी और जम्मू डिवीजन के जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बोट्स जा रही हैं, कंबल जा रहे हैं, मेडिसिन जा रही हैं, सब्जियां जा रही हैं, खाने पीने का पैक सामान वहां पर जा रहा है। लेकिन मुसीबत ये बनी हुई है उन इलाकों में कि वहां पर लैंडिंग सिस्टम अभी तक नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। बिल्कुल पवन, हम लौटेंगे आपके पास। आप हम तक तस्वीरें जो पहुंचा रहे, खबर जो पहुंचा रहे हैं, हमें पता है कि आपके लिए भी थोड़ी मुश्किल वहां पर हो रही है, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।